में केवल और केवल दर्द था। उसके बाद में सीधे सीधे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन के वक्त उस महिला की जान चली गई। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृतक महिला के परिजन। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम DS राजपूत है। DS, ये बताइए कि किस तरीके से ये मामला हुआ, पूरा क्या मामला है? देखो सर, मामला ये है कि हमने 4 दिन पहले पेशेंट को भर्ती किया। उनके पेट में दर्द आ गया पेशेंट के में। उसके बाद में यहाँ के लेके आए हॉस्पिटल में। हम यहाँ ला के इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा पेशेंट का। हमने ठीक है ऑपरेशन करवा। ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने पेशेंट को सीधा वेंटिलेटर पे लगा दिया। हमें कोई पेशेंट की कंडीशन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ना कोई हमारे सामने पेशेंट, ना कोई आँख खोली, ना हाथ हिलाया, ना कुछ भी। हमसे कहते रहे कि पेशेंट को नशा दिया है, सुला रखा है पेशेंट के लिए, नशा देगी सुला। हमसे 3 दिन तक यही बोलते रहे। 3 दिन तक हम रिपोर्ट कराते रहे कि पेशेंट की कंडीशन अब सुधार ज़्यादा है, अब सुधार ज़्यादा, अब सुधार जा रहा है, ऐसे ज़्यादा बोलते रहे हमसे। उसके बाद में आज चौथा दिन हो गया और कल दोपहर से बर्फ मंगा के बॉडी की घिसाई करा रहे हैं कि पेशेंट को फीवर है। लेकिन हम लोगों ने जाके देखा तो पेशेंट को ऐसा कुछ भी, शायद हम थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉर्मली सब लोग जानते हैं ऐसा तो क्या, कोई भी बता सकता है कि किसी को पेशेंट को फीवर है, कुछ भी नहीं है। हमने जाके देखा तो पेशेंट को ऐसा कोई फीवर नहीं था, पेशेंट कोई मूवमेंट ही नहीं था पेशेंट के। और ये लोग बर्फ़ की सिकाई कराते रहे, उसको बर्फ़ की घिसवाते रहे। उसके बाद में हमने बोला कि भाई हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो हमसे ऐसे अल्ले डाले देते रहे। आज सुबह हमने थोड़ा सा कर्राई से बोला उनसे, तो कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पेशेंट को ले आ सकते हो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। और हम कहते हैं कि इलाज करो, कि इलाज तो हम कर रहे हैं, पैसे जमा करो। पैसे लेते रहे और ना ही पेशेंट की कंडीशन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर हम किसी से शिकायत करते, किसी कहते, किसी अधिकारी से बोलते कोई आ रहा है, तो उससे कहते हैं कि पेशेंट का इलाज चल रहा है। और हम कहते तो हमसे कह रहे हैं कि पेशेंट को अपने को ले जाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमने थोड़ा और कुछ बोला तो हमको गाली देने लगे। हमें सुबह गाली गलौज भी दिया और ये बोला कि साले तुमको मरवाऊंगा यहाँ से, दे नहीं जाओगे तो। हम 4-6 लोग आ गए थे गाँव से, बोला था उनसे। किस गाँव से आप? मेरा गाँव तरेची है। ये किधर पड़ता है? ये पता है, छर्रा तोलीवाल रोड पर। वैसे किस तरीके की लापरवाही आप देखी गई है हॉस्पिटल की तरफ से? देखो, डॉक्टर की तरफ से लापरवाही भी है और दूसरा हमको गुमराह किया है डॉक्टर ने। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके की मदद मिली है? देखो सर, पुलिस की तरफ से हमें लगा कि हमारे पेशेंट का भी एक्सपायर है, कुछ भी नहीं है। हमें जितना जानते हैं तो हमें लगा कि पेशेंट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है। हमसे पेशेंट डॉक्टर कह रहा है कि अपने पेशेंट को ले जाओ आप। और हम किसी को बुलाते हैं, कोई भी XYZ आता है बाहर से पर्सन, तो उसे कहते हैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने जाम लगाने की कोशिश करी थी? जाम लगाने की कोशिश की हमने, रोड पर थोड़ा खड़े होने की कोशिश की ताकि हमें कोई सुने, हमारी कोई सुन नहीं रहा था। हमने यहाँ से लेकर ऊपर तक हर जगह कोशिश की अपनी सुनाने की, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनना था। हमने फिर थोड़ा सा, हम तो कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे भाई, हम गरीब आदमी कोई नहीं सुनेगा तो हमारी। हमने थोड़ा सा रोड पे जाने की कोशिश की तो बहुत सारी पुलिस आ गई। प्रदीप कुमार है। क्या हुआ आज जाम, किस तरीके से जाम लगा रहे थे? अब क्या मामला है? देखोगे ना, 27 साल एज है, इतनी मोटी लात हो रही है फूल के, इतनी बुरी कंडीशन में, और किसी को ना जाने दे रहे ना कुछ। क्या बीमारी थी उनको? कोई नहीं, घर से चल के आई थी तो पेट में दर्द था। पेट में दर्द? हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने लाए थे, फिर यहाँ दिखाने आ गए। इन्होंने बोला कि उनका ऑपरेशन होगा, उनके साथ में उनके हस्बैंड थे, उनको इतनी जानकारी नहीं है। उसके बाद में फिर ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही वेंटिलेटर पे है और ना किसी को मिलने दे रहे हैं। मिलने भी देते हैं तो बहुत दूर से, मतलब शीशे में से देख लो, पास में कोई नहीं जाएगा। 3 दिन हो गए, बर्फ की सिकाई करवा रहे हैं। एक हाई टेम्परेचर पे AC चला रखी है, बॉडी डिकम्पोज ना हो। आपको बता दें, मृतक के परिजनों का कहना है कि बघेल हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी बहन की जान चली गई, जिससे उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित परिजनों ने सीधे सीधे रामगढ़ रोड पर जाम लगाने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन ने बहुत मुश्किल तरीके से, सूझबूझ से, प्रशासन की सूझबूझ से उन्होंने इस जाम को खुलवाया और परिजनों को समझा बुझा के उनको उनकी बहन की बॉडी देने के लिए उनको मना लिया। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी